नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम बात कर रहे थे, हमारी जो क्लास चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके फार्मूलेस के बेस पे। और कल की क्लास के अंदर हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो सारणी से जुड़े हुए सवाल थे उनको हमने पढ़ लिया था। उसी के रूप में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे पूरक कोणों से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं। सबसे पहले तो जो हमने सूत्र रिपीट किए, सूत्र पढ़े थे, उसको हम वापस से एक बार देख लेते हैं ताकि हम सवाल करने से पहले सूत्रों को समझ लें। ठीक है, आज जो सवाल करेंगे उन सूत्रों को वापस से रिपीट करें। जो हम सवाल करने वाले हैं वो है हमारे पूरक कोणों पे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पे सवाल करने वाले हैं। पूरक कोण का अर्थ क्या होता है? जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले देखें यदि हम सूत्र, तो हमारे पास 6 अनुपात हैं। कौन कौन से? एक तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वस टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वस टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वस टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। हमने बात की थी कि इन सूत्रों का उपयोग हम कब करेंगे, तो इन सूत्रों का उपयोग करेंगे जब हमें पूरक कोण दिए हुए। पूरक कोण का मतलब क्या हो? सीधी सी बात याद रखना, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, प्रश्न के अंदर ये कोण नहीं मिलेंगे। इनके अलावा कोई भी कोण मिलेगा तो हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? पूरक कोणों वाला। ठीक है, दूसरी बात, सवाल करें उससे पहले ये चीज समझना है कि कौन सा सूत्र कब लगेगा। तो जब प्रश्न के अंदर आपको साइन कोस दिया हो तो आपको साइन और कोस का ही सूत्र लगाना, उसके अलावा एक भी सूत्र नहीं लगेगा ये सारे सूत्र में से। जब प्रश्न के अंदर हमें टेन और कोड दिया हो तो हम टेन और कोड का ही सूत्र लगाएंगे। जब सेक और कोसेक दिया है तो सेक और कोसेक का ही सूत्र लगाएंगे। आई बात समझ में कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में? सेक थीटा। ये है हमारे सूत्र। बढ़ते हैं सवाल की ओर। इस पे सवाल कैसे पूछता है वो, उन सवालों को हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं, अच्छे से सवाल कर लेते हैं, 16 आसानी से। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए पहला सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पे, मान लो प्रश्न पूछ लिया, टेन 49 डिग्री बटा कॉट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हम बेसिक से सारे सवाल सीखेंगे और सभी सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न के अंदर यदि आपको 2 मान दिए हो तो 2 में से हम 1 को चेंज करेंगे। प्रश्न के अंदर यदि आपको 4 मान दिए हो तो 4 में से हम 2 को चेंज करेंगे। प्रश्न के अंदर यदि 6 मान दिए हो तो 6 में से 3, मतलब जितने दिए उसके आधी संख्या में हमें बदलना है। ठीक है, जैसे प्रश्न में हमें क्या दिया, एक तो टेन और कॉट, तो टेन और कॉट का ही सूत्र लगेगा। आई बात समझ। देखो ये टेन 39 कब आएगा, सॉरी 49 कब आएगा, तो टेन 90 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 49 मिल जाए। कितना घटेंगे, तो उसके पास में मान लिखा होगा 41। और यदि आप चेक करना चाहो तो 90 में से 41 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके पास में? 49 आ भी जाएगा। अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है? कॉट 41। ध्यान रखना जिस चीज़ को हम चेंज करें उसे 90 में से माइनस करना है, कोई भी एक मान चेंज होगा। तो देखो सूत्र बना यहाँ पे, इसका क्या फार्मूला, चूंकि टेन 90 माइनस थीटा इक्वस टू क्या फार्मूला बनता है हमारे पास में? कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है? कॉट थीटा। तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को क्या लिखो? कॉट थीटा। तो कॉट और थीटा की जगह हम अभी कितना लिख रहे हैं? 41, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉट 41 अपॉन कॉट 41। जैसे 2 में 2 का भाग लगाते तो 1 आता है, तो कॉट के अंदर कॉट का भाग चला जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आया? 1। कितना आया? 1। आई बात समझ में। जो मान बदलना है उसे हम 90 में से घटाएंगे और सूत्र हमारे पास 10 कॉट है तो 10 कॉट का ही लगेगा। देखो और एक सवाल करते हैं ताकि आपके डाउट थोड़े से और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, टेन 39 माइनस कॉट 51
का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से हमारे पास कितने मान है, 2 मान, 2 में से किसी एक को चेंज कर देते। जैसे या तो tan को बदलो या फिर cot को बदलो। जैसे मैं बदल रहा हूँ इस tan को, तो देखो जिसको बदलना उसको पहले तो है वैसा वैसा लिखना है, हमें tan को बदलना तो tan ही लिखो। अब क्या करेंगे, हमें उस मान को किस में से घटाना पड़ेगा, 90 में से। तो 90 माइनस 90 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे कितना मिल जाए, 39। तो 90 में से यदि मैं 51 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 39 माइनस क्या दिया हुआ आपको, cot 51। एक मान बदलेगा, दूसरा जो है उसको वैसा का वैसा। यदि आप कोड को चेंज करो तो tan को वैसा का वैसा रखो। ठीक है, देखो आगे क्या बनेगा। फिर से सूत्र बना हमारे पास, चूंकि tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बन रहा है, इक्वल टू क्या सूत्र बन गया हमारे पास में, cot थीटा। ये सूत्र बना हमारे पास में, सूत्र बना या नहीं बना। तो देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस 51, थीटा की जगह कितना है हमारे पास में, 51। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 51। तो क्या लिखेंगे, cot 51 माइनस ये कितना दिया हुआ है, cot 51। तो जैसे 2 में से 2 का भाग लगाए तो पहले वाले सवाल में 1 आ गया था, वैसे ही अगर घटाएंगे 2 में से 2 घटाओ, 1 में से 1 घटाओ तो 0 आता है। cot में से cot माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0। आई बात समझ में। बहुत इजी सवाल है और ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछता है। बस हमें सूत्र और 2 दिए तो 1 बदलना, 3 दिए हो, 4 दिए हो तो 2 बदलने, आधी संख्या मान बदलना, और कुछ नहीं करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल है तीसरा क्वेश्चन। वापस से देखो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान, मैंने कहा था कि हमें 0, 30, 45, 60, 90 नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे 50 और 40, मतलब हम पूरक कोण से ही सॉल्व करेंगे इन सवालों को। ठीक है, सबसे पहले कितने मान है, 2 में से कितने को बदलेंगे हम, 1 को बदलेंगे। अभी तक हम आगे वाली संख्या बदले थे, चलो अब बाद वाली संख्या को चेंज करते देख। तो इसको मैं वैसा वैसा लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस, इसको चेंज करना है तो जिसको चेंज करना है उसको तो वैसा वैसा लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन की जगह साइन। अब 90 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 40 मिलेगा, तो कितना घटाएंगे हम, 50। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी, यदि आप माइनस नहीं करो तब भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो देखो वापस से सूत्र, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। जब साइन आएगा तो कॉस लिखेंगे, कॉस आएगा तो साइन लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो हम सूत्र के अंदर जब सॉल्व करेंगे तब क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या बना आपके पास में, ये तो है साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, तो कॉस लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। थीटा, थीटा की जगह हमने कितना लिखा, 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। देखो साइन और कॉस बदल गया लेकिन इसका मान नहीं निकला। तो जब हमने सूत्र की क्लास पढ़ी थी तो आपको 3 सूत्र से 15 सूत्र हमने याद करना सिखाया था। तो वहाँ पे एक सूत्र लिखा था, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो देखो दोनों जगह पे थीटा का मान समान है, थीटा का मान समान है, कोण का मान समान है, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 1। कितना आ जाएगा, 1। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक आए तो जो दिया है उसी का सूत्र लगेगा। देखो चौथा प्रश्न अच्छा दिया हुआ है कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना आएगा, इसका मान ज्ञात करना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। प्रश्न में क्या दिया है, साइन थीटा, तो इसको तो मैंने वैसा वैसा लिख दिया, ये साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये बदलने को कह रहा हमें पहले से, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम कह रहे थे 4 आए तो 2 बदलना है, तो हमें देखना भी है कि वास्तव में चेंज करना है या नहीं, कि उसने पहले से दिया है। तो देखो cos 90 माइनस थीटा का हमारे पास सूत्र है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, प्लस का प्लस ये cos थीटा का cos थीटा। फिर से देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो देखो जब 2 में 2 का गुणा करते हैं, हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो साइन में साइन का गुणा, कहने का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, मतलब जैसे 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर होता है, वैसे ही साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का प्लस, कॉस में कॉस का भी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 1। कितना आ जाएगा, 1। आई बात समझ में, बहुत ईजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, 5th क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी
थोड़ा सा हटके साइन 36 अपॉन कॉस 54 माइनस साइन 54 अपॉन कॉस 36। देखो यहाँ पे दो मान है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पे भी दो मान है, दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम ऊपर वाले मान को जैसे कि बदल देते दोनों जगह पे, तो क्या होगा, इस साइन को मुझे चेंज करना, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 36 मिले, तो क्या लिखा हुआ अपने पास 54 लिखा हो, देखो वहीं पे मिलेगा। मान लो कि ये नहीं दिया आपको, तो ये पहला सवाल जो किया था उसकी तरह हो गया। आई बात समझ में? तो इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पे 54, नीचे कितना दिया हुआ है कॉस 54 माइनस का माइनस, फिर से देखो ये नहीं दिया मतलब इतना सा भाग, ये भाग वापस से पहला जो सवाल किया हमने उसकी तरफ बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 में से हम कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि हमें कितना मिल जाए 54, तो कितना घटाएंगे हम 36 अपॉन क्या आ जाएगा कॉस 36। दोनों एक, देखो एक ही अनुपात को हमने चेंज किया, साइन को चेंज किया, ठीक है। सूत्र देखो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दोनों जगह बन रहा है, तो चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पढ़ा हमने सूत्र ये। तो दोनों जगह साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह हमने कितना यूज किया यहाँ पे 54, तो यहाँ पे 54 और नीचे कितना है कॉस 54 माइनस का माइनस, देखो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 36, तो हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 36 अपॉन कॉस 36। देखो कॉस में कॉस का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस का माइनस, यहाँ पे भी देखो कॉस में कॉस का भाग तो कितना है 1, दोनों थीटा का मान समान है ना 36, और एक में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर। आई बात समझ में? बहुत सरल प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न। अब थोड़े से हट के सवाल करते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए, घटाने वाले हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, 2 मान दिए हो, एक साथ 4 मान ये आगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका। देखो अच्छा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। हमारे पास उत्तर दिया हुआ है और यही हमें उत्तर लाना है। कितने मान है 1, 2, 3 और 4, 4 में से 2 को बदलेंगे, कितने को बदलेंगे 2 को, लेकिन उन दोनों में से पूरक कौन है, देखो पूरक कौन है सारे के सारे 15, 20, 70, 75 आ रहा है। तो देखो 15 और 75 का योग 90 होता है और 70 और 20 का योग 90 होता है, मतलब 2 को बदलना है, जिन दो कोणों का योग कितना हो 90, उनमें से एक को चेंज करो। देखो कैसे होगा, ये tan 15 डिग्री उसको मैं वैसा वैसा लिख देता हूँ, ये tan 20 डिग्री उसको भी हमने वैसा वैसा लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि मुझे 70 मिलता है, कितना घटाएंगे tan 90 माइनस 20, भाई 20 घटा देंगे 90 में से तो कितना मिलेगा 70। वैसे ही tan 90 में से कितना घटाऊँ कि 75 मिलता है, तो कितना 15। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे ये दोनों सूत्र एक जैसे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या सूत्र बनता है हमारे पास में कॉट थीटा बनता है ये सूत्र, तो इन दोनों की जगह वो लिख सकते हैं। तो क्या हो गया tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह पहले कितना 20, तो क्या लिख देंगे कॉट 20 इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह फिर कितना 15, तो कॉट 15 डिग्री। जब 4 आए तो 2 को बदलना, देखो 2 है वैसे वैसे 2 चेंज हो गया। अब हमने जब सूत्र पढ़े तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा होता है, कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमने पढ़ा था। तो ये है वैसा वैसा tan 15 इंटू tan 20 इंटू ये कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। 1/tan थीटा तो क्या लिखेंगे 1/tan 20, फिर से कॉट थीटा इसको भी 1/tan 15, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो देखो tan 20 से tan 20 कैंसल, जब अंश और हर में मान है तो हम उन संख्याओं को काटते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 2 इंटू 1/4 लिखा होता है, तो 2 एकम 2 और 2 दू की 2, 2 दू की 4 होता है, संख्या इस तरह से काटते हैं हम। तो tan 20 से tan 20 कट गया, tan 15 से tan 15 भी कट गया, क्या बचा कुछ भी नहीं है, मतलब 1 इंटू 1, तो आंसर आपके पास में कितना आ गया इसका 1, और यही तो आपको आंसर लाना था। आई बात समझ में? हो गया सिद्ध। ध्यान रखना बहुत इजी प्रश्न है।
टेन दिए हैं सारे के सारे आपको कोट मिल सकती है, इस तरह से सारे के सारे साइन मिल सकते हैं, तो उसको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, एक थोड़ा सा बढ़ाते इसमें भी है, तो 4 मान, अब 5 मान देखते हैं उस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7वां। टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 85 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे तो बहुत बड़ी समीकरण दिख रही है हमें, लेकिन सवाल बहुत सरल है। सबसे पहले तो इस सवाल में देख लो क्या सारे के सारे पूरक कोण हैं या कोई विशेष कोण है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 विशेष कोण दिख रहे हैं। दिख रहे आपको 2 विशेष कोण? दिख रहे या नहीं दिख रहे? दिख रहे आराम से। बस तो वो दोनों तो चेंज नहीं होंगे, विशेष कोण है इसलिए। बचे कितने? 4, तो 4 में से 2 बदल जाएंगे और वो 2 भी आपस में क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। कैसे होंगे पूरक कोण? तो देखो ये 5 और ये 85 90 होता है, 25 और 65 90 होता है, दोनों पूरक कोण हो गए। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इन सबको वैसा का वैसा रहने दो और लास्ट के 2 चेंज कर दो। देखो क्या लिखेंगे, टेन 5 इंटू टेन 25 इंटू टेन 30 इंटू टेन 45 इंटू, इसको चेंज करो। देखो टेन 90 माइनस कितना लिखे, 90 में से हम कितना घटाए कि 65 मिलता है, तो कितना 25। आई बात समझ में? इंटू क्या हो जाएगा ये वाला, टेन 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 85 आएगा, तो 5। तो देखो बार बार सूत्र, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो इसको हम कोट थीटा लिख देंगे और इसको भी क्या लिखेंगे, कोट थीटा। तो क्या बना आपके पास में, टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 25 इंटू ये क्या हो जाएगा, कोट 5 डिग्री। टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह एक बार 25 डिग्री दिया और एक बार कितना दिया आपको, 5 डिग्री दिया है। आई बात समझ में? तो क्या बनेगा, देखो वापस से, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो क्या बनेगा, टेन 5 इंटू टेन 25 इंटू, तो इसको वैसा का वैसा लिख देते, टेन 30 टेन 45। देखो कोट थीटा को 1/10 लिखते हैं, तो 1/10 कितना दिया है, 25, 1/10 5 डिग्री, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, ये पता है हमें सूत्र के हिसाब से। तो देखो टेन 25 से टेन 25 कट गया, टेन 5 से टेन 5 भी कट गया, क्या बचा आपके पास में, टेन 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री। तो देखो प्रश्न के अंदर आप सोचो कि टेन 30 का मान कितना होता है और टेन 45 का मान कितना होता है, सारणी हमें पता है तो आराम से सोल्व हो जाएगा। टेन 30 का मान कितना होता है बताइए, टेन 30 का मान हमने पढ़ा है कितना होता है, आपने भी सोल्व किया है। टेन 30 का मान 1/√3 यही था, क्योंकि टेन, देखो टेन अनुपात कब आया था आपके पास में, कब आया था, जब साइन के अंदर कोस का भाग लाया, तो साइन 30 का मान कितना था, 1/2 था ये, और कोस 30 का मान कितना था, √3/2। तो हमने अंश में अंश का भाग लगाया था, तो 1/√3 तभी तो बना। और टेन 45 कितना, 1, और 1/√3 का 1 के अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 1/√3। तो यही तो आपका आंसर बनेगा, 1/√3। आई बात समझ में? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, कि साइन 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, जहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 क्या है, न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो देखो हमारा नियम तो वही, न्यून कोण हो चाहे पूरक कोण हो, कुछ भी हो, सवाल 2 मान दिए हो तो एक को चेंज करें। क्या दिया, देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा हमें दिया क्या, पहले तो वो लिख दो। देखो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू क्या दिया आपको, कॉस थीटा माइनस 6 दिया हुआ। देखो आपको दिख रहा हो ये तो थीटा माइनस 6 मतलब ये तो पहले से चेंज है, तो हमें बदलना किसको, इस साइन को बदलना है। किसको बदलना है, साइन को। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 90 माइनस 3 थीटा। आई बात समझ में? क्या लिख देंगे, 90 माइनस 3 थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा लाना तो इसको चेंज कर दो, कॉस लिख दो। क्या लिखेंगे, कॉस। क्यों, चूंकि देखो यहाँ पे सूत्र, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तभी तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है। तो थीटा की जगह हमने कितना दिया है, 3 थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या बनता है, साइन। ये नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, जो सामने राशि दी हुई है उसको यहाँ पे लिखो और 90 में से जो भी मान दिया उसको घटा दो। आई बात समझ में? तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस
थीटा माइनस 6। तो देखो दोनों जगह कोस बन रहा है, हमारे पास बन रहा है, तो कोस से तो कोस हट जाएगा, क्या बचा आपके पास 90 माइनस 3 थीटा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर यहाँ पे क्या है थीटा माइनस 6। अब थीटा थीटा को एक तरफ कर लो और संख्या संख्या एक तरफ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा का थीटा, ये माइनस का 3 थीटा है बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 थीटा। यहाँ पे पहले से क्या है 90, ये माइनस का 6 बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6। आई बात समझ में। तो 3 थीटा और थीटा कितना हो गया आपके पास में 4 थीटा, और 90 और 6 कितना हो गया 96। तो ये जो 4 गुणे के अंदर वो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो 90/4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में थीटा के बराबर। तो सॉरी 96 बटे कितना 4, कितने किसके बराबर थीटा। 96 के अंदर किसका भाग लगा दो 4 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 4 2 की 8 और 4 6 16। तो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास में 24 डिग्री। कितना आया। तो देखो उसने कहा था कि थीटा माइनस 6 और 3 थीटा दोनों न्यून कोण है, तो आप 24 के अंदर 3 का गुणा कर दो, 24 के अंदर 3 का गुणा करो, वो 90 डिग्री से कम आएगा। और 24 में से 6 घटाएंगे तब भी वो क्या बन रहा है आपका न्यून कोण ही तो बन रहा है। आई बात समझ में। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा 1-2 सवाल और हम करते हैं, देखो कैसे होगा। देखो अगला क्वेश्चन 9वां, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36, जैसे अभी हमने सवाल किया था वही का वही सवाल है, और थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, चूंकि सेक थीटा कब आता है जब हम कोसेक 90 माइनस थीटा में से माइनस करते हैं, यही फार्मूला है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये जो सेक थीटा उसकी जगह क्या लिख दोगे आप कोसेक। नहीं समझ में आया तो मैंने क्या कहा था, सामने जो राशि लिखी उसको लिखो, क्या लिख देंगे हम कोसेक। 90 में से जो थीटा का मान दिया उसको माइनस कर दो, कितना 5 थीटा बराबर कितना आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। आई बात समझ में। दोनों और कोसेक है हट जाएगा, क्या बचा आपके पास में 90 माइनस 5 थीटा बराबर क्या है आपके पास में थीटा माइनस 36। फिर वही देखो, ये थीटा की जगह थीटा रहने दो, ये माइनस का 5 थीटा वो बराबर के इस हो रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, और ये माइनस का 36 है वो बराबर के इस हो रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 36। तो 90 प्लस 36 इक्वस टू थीटा प्लस क्या हो गया आपके पास में थीटा प्लस 5 थीटा। तो थीटा और 5 थीटा कितने हुए 6, और 90 और 36 को जोड़ो कितना हो जाएगा 126। आई बात समझ में। तो ये जो 6 गुणे के अंदर वो कहाँ जाएगा भाग में, तो 126 डिवाइडेड बाई 6 इक्वस टू क्या है थीटा। तो 6 एकम 6, 6 दो की कितना होता है 12, और 6 एकम 6, तो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास में 21 डिग्री। वही है, यदि सेक और कोसेक दे तो सेक को कोसेक में चेंज कर दो जब ऐसा सवाल आए। एक और सवाल देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन, cos 2 थीटा इक्वस टू साइन 4 थीटा है, जहाँ पे 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वही सवाल है लेकिन यहाँ पे थीटा माइनस नहीं दिया है, फिर भी तरीका वही, कितने माने दो में से किसको चेंज कर देंगे हम, एक को चेंज कर देंगे। देखो मान लो कि मैं इसको वैसा वैसा रखता हूँ, cos 2 थीटा का cos 2 थीटा बराबर, इसको चेंज करना है तो साइन थीटा आता कब है, साइन थीटा कब आता है जब cos 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे भी क्या लिख दो cos 90 माइनस थीटा की जगह कितने थीटा 4, तो 90 माइनस 4 थीटा। आई बात समझ में। तो देखो दोनों जगह पे cos है तो cos से तो cos हटाए, कितना बचा 2 थीटा इक्वस टू 90 माइनस 4 थीटा। तो देखो ये माइनस का 4 है वो बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर कितना हो गया 90, 4 और 2 कितने हो गए 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90/6 कितना हो जाएगा 15 × 90 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास में 15 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। प्रश्न बहुत ही सरल आते हैं और इस तरह से ये थे आपके पूरक कोणों पे आधारित जो सवाल है, जो हमने सारे सूत्र पढ़े थे। इन सवालों को 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के साथ में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सवालों के माध्यम से ही हम अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह के जो वीडियो है आपको समय पर उपलब्ध हो और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।